हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, हम लोग नहा लिए हैं, बच्चों ने भी पूजा पाठ वगैरह अपनी कर लिए। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। देखती नाश्ते में क्या बनेगा। आम का जूस बनाऊंगी और भी जो पराठा वगैरह बनेंगे वो बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले चलते हैं नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 आम। तो 2 ही आम का बनाऊंगी जूस। हम और वंशी पियेंगे, अन्नी नहीं पिएगी। अन्नी पिएगी चाय, तो अन्नी के लिए चाय बनाऊंगी और ब्रेड वगैरह सेकूंगी। तो 2 ही आम का जूस आराम से बन जाएगा, 2 से 3 गिलास बन जाएगा। और ज़्यादा रखा हुआ भी जूस अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से मैं उतना ही बनाती हूँ जितना पीना होता है। अगर बाद में पीना होगा तो बाद में बना दूँगी, पर अभी 2 ही आम का बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे आम का जूस बनके हो गया था रेडी। मैंने इधर रख दिया है। उधर बना रही हूँ मैं चाय। फटाफट से चाय बनाऊंगी बंसू के लिए, अन्नी के लिए सॉरी, और बंसू और हम पियेंगे जूस। यहाँ पे ले लिया था हमने मक्खन, तो यहाँ पे सेक रही हूँ मैं ब्रेड सेक लूँगी। तो आज हमारा सुबह का नाश्ता होगा चाय और ब्रेड, मक्खन और जूस। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह पूरा तैयार कर लिया है और जा रही हूँ नाश्ता बच्चों को दूंगी। कान्हा जी को और लग गया है भोग, कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है, जूस वगैरह दे दिया था। और इधर हम और वंशु अपने दोनों के लिए जूस लेके आई थी। वंशु अन्नी को मैंने दी थी चाय, क्योंकि अन्नी चाय और ब्रेड खाएंगी और हम लोग जूस वगैरह ले लेंगे, ब्रेड खा लेंगे। सुबह का नाश्ता हमारा ये हो जाएगा। और अभी हम तीनों ही हैं अकेले। अब हस्बैंड जी तो बाहर गए हुए हैं और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, 9 बज जाते हैं नाश्ता करते करते। और उसके बाद में ये हमारा 2-3 दिन हो गए, तो पार्सल आया हुआ था हमारा, रखा हुआ था। तो ये मैंने 2 साड़ियाँ अपनी मंगाई हुई हैं। और ये तो साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरे को, मैंने देखी थी, बहुत ट्रेंडिंग में इस टाइम पे भी चल रही है। तो मैंने ये वाली साड़ी मंगाई थी। ये साड़ी ऐसी है जो कलर चेंज करती है, तो ऐसे लगते पहले कहीं गोल्डन लगेगी और कहीं भी अगर पहनोगे इधर उधर करोगे तो ऐसा लगा हरी सी साड़ी है। तो इसी वजह से मैंने, अच्छी लग रही थी, मैंने मंगाई थी। एक साड़ी ये वाली मंगाई हुई है और एक साड़ी मैंने और मंगाई हुई है। और इसकी पतली सी लेस लगी हुई, इस पर मोती मोती लगे हुए हैं और बीच में बिल्कुल प्लेन साड़ी है। जब ये अच्छी लगी है, क्योंकि प्लेन साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बिल्कुल पतली सी वो होनी चाहिए, बॉर्डर वगैरह होना चाहिए, वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने ये वाली साड़ी ली है। और एक साड़ी हमने अपनी जो रोज़ में पहनने वाली, जो घर पे पहनते हैं उस टाइप में ली है। एक ये तो हल्की बहुत है और ये बहुत सॉफ्ट सी साड़ी थी, हाथ में ऐसी पकड़ लो। तो मुझे ऐसी साड़ी अच्छी लगती है रोज़ में डालने के लिए। तो ये मैंने अभी मंगाई हैं 2 साड़ियाँ और अब जाऊंगी इन्हें डाल दूंगी जाके ब्लाउज वगैरह सिलवाने के लिए, क्योंकि जैसे जल्दी जल्दी से सिल जाएंगे उसी तरीके से पहनूंगी। और इधर आ गई थी मैं किचन में मैंने उबलने के लिए रखी है आज ग्वार की फली बनाऊंगी। तो इन्हें अच्छी तरीके से धो लेंगे, धो के और साफ़ कर लेंगे, फिर इन्हें उबलने के लिए रख देंगे फटाफट से। और अभी चाय वगैरह के बर्तन भी अभी नहीं साफ़ करे, वो जब तक उबलेगी तब तक मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। घर की थोड़ी बहुत सफाई होगी वो साफ़ करूँगी।
तो नाश्ता वगैरह करके बच्चे करने बैठ गए थे पढ़ाई। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इनका अभी स्कूल बंद है। तो मैंने कि घर पे ही थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, नहीं तो ये फिर सारा भूल जाएंगे जो भी स्कूल में। और हॉलीडे होमवर्क भी आया हुआ है, सारा हो गया था इनका। और थोड़ी बहुत पढ़ाई अपने रोज़ डेली 2-3 घंटे के लिए बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ऐसा होता है ना कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो सारा कुछ भूल जाएंगे। इसी वजह से मैंने कि पढ़ाई करते रहो। जब तक बच्चे पढ़ाई कर रहे थे मैं आ गई थी इधर जो अंदर के रूम वगैरह साफ़ करने के लिए। गेटों पे चाहे कितनी भी सफाई कर लो, रोज़ की सफाई करती हूँ, फिर भी धूल अंदर तक आ जाती है। तो सारे सोफ़े और ये दरवाजे बाहर से अंदर से सारे साफ़ करे, सारे चौखट वगैरह भी साफ़ करी हैं। तो ये सारी सफाई करके उसके बाद में मैं किचन में जाऊँगी। जब तक हमारी जो ग्वार की फली रखी थी उबलने के लिए वो भी उबल गई होंगी। तो आ गई थी यहाँ पे हाथ मुँह वगैरह धो के, फिर आ गई थी मैं किचन में। किचन में आई तो देखा तो अच्छे से उबल गई थी ग्वार की फली। अब इन्हें साफ़ करूँगी। साफ़ करने में कम से कम 1 घंटा सा लग जाएगा, क्योंकि इनमें जो रेसे से निकलते हैं उन्हें एक एक करके निकालना पड़ता है। इसी वजह से 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा। और अगर 1 से 2 लोग हों तो जल्दी हो जाती है, अकेले करेंगे तो 1 घंटा आराम से लगेगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिए, ग्वार की फली निकाल ली थी और यहाँ पर रख रही थी मैं दाल को बनने के लिए। एक तरफ दाल भी बनने रख देंगे। और आज चावल वगैरह तो बनेंगे नहीं, रोटी ही बनेंगी। तो यहाँ पे क्यों आज एकादशी है, एकादशी की वजह से चावल बना नहीं सकते। तो यहाँ पे दाल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और ग्वार की फली बनाऊँगी, ये सारी चीज़ें बनाऊँगी। तो दाल को भी अच्छी तरीके से धुल के रख दूँगी बनने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे थे टीवी, मैं भी आ गई थी यहाँ पे टीवी वाले कमरे में। तो यहाँ पे नीचे ही बैठ के मैं ग्वार की फली सारी साफ़ कर लूँगी। और एक न्यूज़पेपर बिछा लिया था। इससे ये होता है ना कि नीचे का फर्श बिल्कुल गंदा नहीं होता। नहीं तो अगर सब्जी वगैरह बनाते हैं या फिर छीलते हैं, ये यहाँ पे साफ़ करते हैं तो फर्श बिल्कुल गंदा सा हो जाता है। इसलिए मैं न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ नीचे, सारा कूड़ा वगैरह इसी पे न्यूज़पेपर पे आ जाता है। तो यहाँ पे मेरी जो फली थी वो भी हमने साफ़ कर ली थी और छोंकने के लिए आ गई थी। यहाँ पे डाला मैंने थोड़ी सी मेथी डाली, थोड़ा सा जीरा डाला है और लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च भी अच्छी से हो गई थी तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है लहसुन। लहसुन से ये सब्ज़ी छोंकते ना तो टेस्ट आता है अच्छा। और यहीं पे मैंने थोड़ा सा नमक और मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी थी इसी में। अब बना लूँगी फटाफट से सब्ज़ी। और दाल तो बनी गई है, हमारी दाल बन गई है और सब्ज़ी भी छोंक देंगे। इसे थोड़ा सा भूनना पड़ता है। और यहाँ पे बंसुआनी हम सब लोग देख रहे थे, ये वाली पिक्चर है हम आपके हैं कौन। ये यहाँ पे पिक्चर भी चल रही थी क्योंकि हर शनिवार को ये आती है, तो टीवी पे ज़रूर आती है। फिर उसके बाद में मैंने सब्ज़ी अपनी बना ली थी, इसी में छोंक दूँगी दाल को। सब्ज़ी करके इसी में दाल छोंकूँगी, बनाऊँगी रोटियाँ फटाफट से।
पे रोटी वगैरह बन गई थी और हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। और अंदर वाले कमरे में आए थे, जब तक हमने बंसू से बोल दिया था हमने कि बंसू एसी वगैरह चला दो, क्योंकि ठंडा खाना बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती। मैंने कि खाना अंदर खाएंगे बैठ के, उसके बाद में आप टीवी देखने के लिए चले जाना। और खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। और बच्चों को तो हमारे दाल बना दो, उसमें रोटियां डाल दो, आराम से बैठ के खा लेते। तो बच्चे भी खाना खा चुके थे, मैंने करी थी पूरी सफाई, हो गया था शाम का टाइम। मैं जा रही थी यहाँ पे मंदिर, क्योंकि शनिवार है, आज माता रानी का भोग भी लगना है। तो पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके उसके बाद में घर पे आएंगे। पहले मंदिर चलते क्योंकि आरती चालू हो चुकी है। मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करके मंदिर से। और सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, बस सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तो टाइम नहीं लगता, पर चढ़ने में पूरी सांस सी फूल जाती है। तो यहाँ पे मंदिर से आ गई थी पूजा पाठ करके, अभी अन्नी आई तो पूजा पाठ वगैरह करी, घर का खाना वगैरह बनाए, थोड़ी बहुत सब्जी रखी हुई थी दोपहर की। और अभी रोटियां वगैरह बना दी हैं बच्चों के लिए, बच्चों ने भी खाना भी खा लिया है। अब जा रहे हैं सोने के लिए, घर का पूरा काम भी हो गया। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट।